हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो अकेडमी में। तो गाइस काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास में कि भैया प्लीज़ आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर जो मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है प्लीज़ उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, प्लीज़ आप हमें समझाओ, हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है सारी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और सभी स्टूडेंट्स के लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, राइट। तो इसलिए फिर मैंने आज फाइनली आज तुम्हारे भाई ने आज तुम्हारे लिए वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बना दी है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, इसमें दो मेथड सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने के सबसे बेस्ट तरीके बताने वाला हूँ गाइस। और मैं कहता हूँ कि आपको यूट्यूब पे अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो होगी आपको, और मैं आपको एक भी वैल्यू याद नहीं करवाने वाला, एक भी वैल्यू लर्न करने को नहीं बोलूंगा और आप पूरी टेबल को बना पाओगे बहुत ही अच्छे से। और ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि यार ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर है ये हमारे क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th और आफ्टर 12th की अगर मैं बात करूँ तो हमारा बीए हो गया, बीएससी हो गया एंड बीकॉम आई थिंक, और शायद क्या मैं आपको बता दूं ये कॉम्पिटिटिव लेवल एसएससी सीजीएल वगैरह लेवल इन लेवल पे भी कॉम्पिटिशन पर्पस से बात करूँ अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल लेवल पर अगर देखा जाए तो ये वहाँ के हिसाब से भी उस अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको अच्छे से लर्न करके चलेंगे और हम सीखेंगे और हम दोनों मेथड सीख के चलेंगे यहाँ पे। एक तो वो तरीका जिसमें हम एक भी वैल्यू को याद नहीं करने वाले, एक भी वैल्यू को लर्न नहीं करने वाले और सारी की सारी वैल्यू फटाक से निकल के आने वाली है आपके सामने। और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा यार कि किस तरीके से जो बच्चे थोड़ा फास्ट चलते हैं, जिनको थोड़ा तेज चलना पसंद है, जो ज़्यादा फास्ट चलना पसंद करते हैं, एक या जो अच्छे लेवल के टीचर है वो किस तरीके से इस टेबल को मतलब खट एकदम आसानी से फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से वैल्यू को निकालते हैं माइंड अपने ब्रेन के अंदर। तो आज मैं आपके साथ दोनों तरीके डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए समझ लेते हैं इस टेबल को। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। हाँ तो चलिए गाइस अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस ट्रिक का यूज करते हुए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि भाई हम किन किन डिग्रियों पे वैल्यू निकालने वाले, पहले उन डिग्रियों को लिख के चलेंगे हम सबसे पहले कि भाई हमें जो वैल्यू निकालनी है साइन की, कोस की, टेन की, कोसेक की, किसी की भी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू में फाइंड करनी 0 डिग्री पे, हमें वैल्यू फाइंड करनी 30 डिग्री पे, हमें वैल्यू फाइंड करनी 45 डिग्री पे और हमें वैल्यू फाइंड करनी 60 डिग्री पे और हमें वैल्यू फाइंड करनी 90 डिग्री पे, राइट। अब मान लीजिए कि सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है, सपोज करो कि आपको वैल्यू फाइंड करनी साइन 30 डिग्री की, ठीक है गाइस। सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन 30 डिग्री की। तो सबसे पहले आपको अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आपको पहला काम ये करना है कि यार साइन वाला रेशियो पहले लिख देना। आपको साइन वाला रेशियो ध्यान देना, साइन वाला रेशियो पहले आएगा और साइन वाला रेशियो मैंने आपको बताया था, ये वाला साइन वाला रेशियो पहला वाला है यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर। ये पहली वैल्यू साइन की, दूसरी कोस की और तीसरी टेन की, लेकिन साइन वाले रेशियो की बात करो चल रहा है L/4। तो सबसे आपको लिख के चलना पड़ेगा सबसे पहले कि L/4, राइट। L/4 के ऊपर लगा दो आप रूट, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है रूट, ठीक है गाइस। अब आपको करना है कि इक्वल टू लगाना है और इक्वल टू के अंदर जाने दोबारा और यहाँ पे L की वैल्यू रख देनी है और L का मतलब था यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। L का मतलब क्या था, लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब समझो यहाँ पे किसके लेफ्ट में देख रहे हैं हम, L का मतलब लेफ्ट पर किसके लेफ्ट में, लेफ्ट की बात करूँ तो 30 डिग्री के लेफ्ट में जाना है आपको, राइट। 30 डिग्री का लेफ्ट किधर बनेगा भाई, अब देखो ये 30 डिग्री, 30 के अगर राइट की बात करो तो इधर 1 2 3 वैल्यू चल रही है और 30 डिग्री के लेफ्ट की बात करो तो इधर एक वैल्यू चल रही है, ठीक है गाइस। तो आपको 30 डिग्री के लेफ्ट में जाना, आपको मिले 0 डिग्री, केवल एक वैल्यू मिली तो आपको यहाँ पे रख देना 1 और अपॉन में कितना चल रहा है 4, राइट। और आपको पता है कि यार अगर रूट से मैं बाहर 1 को लेके आऊँ, अगर 1 रूट से बाहर आया तो रूट से बाहर आने के बाद भी 1 ही रहेगा, ठीक है। रूट 1 से बाहर आने के भी क्या होगा 1 रहेगा और 4 रूट से बाहर निकलने के बाद क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो आप ये देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। अभी मैं आपको कोई और वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। सपोज करो आपको निकालनी है वैल्यू साइन 45 डिग्री की, ठीक है गाइस। साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 45 के लिए सबसे पहले आपको साइन वाला रेशियो लिखना पड़ेगा कि भाई साइन वाला रेशियो कौन सा है, साइन वाला रेशियो बनेगा L/4 और L/4 के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा रूट। फिर आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, बट इस बार आप लेफ्ट में जाओगे 45 के, तो आप 45 डिग्री के लेफ्ट में देखो, 45 डिग्री के लेफ्ट में कितनी वैल्यू चल रही है, 2 वैल्यू, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ पे लिख देना 2 और नीचे कितना चल रहा है पहले से ही 4। आप इस 2 से काटो, इसको 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ये बनेगा रूट के अंदर 1/2। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यार 1 रूट से बाहर निकलने के बाद भी क्या बनता है 1, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो वो रह जाएगा √2, ठीक है। तो इसलिए साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। इस तरीके से अगर मान लो मुझे कोई और वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा वो भी आप देख लो। तो गाइस सपोज अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 90 डिग्री की, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 90 डिग्री की। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन वाला रेशियो, और साइन वाला रेशियो कितना चल रहा है L/4 और L/4 करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे, बट लेफ्ट में किसके जाना है 90 डिग्री के, और 90 डिग्री की अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो देखो इधर बनता है और 90 डिग्री के राइट की बात करूँ तो इधर बनता है, राइट। तो 90 डिग्री के लेफ्ट की अगर बात करूँ तो 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3 वैल्यू और 4 वैल्यू, कितनी वैल्यू चल रही है 4। तो आपको 4 यहाँ पे रख देना और नीचे कितना चल रहा है 4 चल रहा है और आपको इस 4 से इस 4 को काट देना है और आपको पता है 4 1 जा 1 है ना भाई, 4 1 जा सॉरी और आपको इस 4 से इस 4 को काट देना है और आपके पास बचेगा यहाँ पे 1। तो कुल मिला के 4 से 4 कटा तो अंदर 1 बचा यार, और ये 1 बाहर आने के बाद भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इसलिए साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कोस 60 डिग्री की, तो भाई कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोस वाला रेशियो लिखना पड़ेगा और कोस वाला रेशियो यहाँ पे चला सेकंड वाला, ठीक है। तो कोस वाला रेशियो यहाँ पे चलेगा रूट के अंदर R/4 और इस बार आपको जाना पड़ेगा राइट में, ठीक है गाइस। इस बार कहाँ जाना पड़ेगा आपको राइट में, बट किसके राइट में जाना है 60 के राइट में। और अगर आप नोटिस करो तो 60 डिग्री के राइट में केवल 1 डिग्री आती है, केवल एक डिग्री, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रख देना 1 और अपॉन में कितना चल रहा है 4 और आपको पता है यार 1 रूट से बाहर आने के बाद भी क्या रहता है 1 और 4 रूट से बाहर आने के बाद क्या बनेगा 2, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसलिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आगे निकल के 1/2। वो देखो cos 60 की वैल्यू 1/2, राइट। अगर सपोज करो आपको cos निकालने 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए
सबसे पहले आपको कोस वाला रेशियो लिखना पड़ेगा, और कोस वाला रेशियो तो सेम टू सेम रहेगा भाई। यहाँ पे पहला साइन वाला, दूसरा कोस वाला, मतलब r/4। तो यहाँ पे लिखा r/4 और रूट के अंदर गए यहाँ पे। अब जाएंगे राइट में, बट किसके राइट में जाना है? 0 डिग्री के राइट में। और गाइस यहाँ पे 0 डिग्री के राइट की बात करो तो 0 डिग्री के राइट बनेगा इधर 1 2 3 और ये 4। कितनी वैल्यू हो गई अपने पास? 4 वैल्यू हो गई। अपॉन में चल रहा है 4, इस 4 से इस वाले 4 को काटा, बचेगा 1 और रूट से बाहर आने के बाद भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई 1। तो आप देख सकते हो कोस 0 डिग्री पे होता है 1। इस तरीके से मैं आपको tan कोसेक सेक कोट और सभी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूँ। और मुझे पता है कि आप अब तक इस बात को समझ चुके होंगे किस तरीके से वैल्यू निकल रही है। तो यार बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। सीधा वैल्यू रखने, डायरेक्ट आंसर। अगर आप मान लीजिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan में 60 डिग्री है, ठीक है गाइस। tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा tan वाला रेशियो। देखो पहला वाला साइन, दूसरा कोस, तीसरा tan, और tan चला है L/r। रूट क्यों लगाया? क्योंकि भाई इस फॉर्मूले के ऊपर चल रहा है रूट, इसलिए। अब आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट में, ठीक है गाइस। कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट में। बट किसके लेफ्ट में जाना है? 60 के लेफ्ट में जाना है। और 60 डिग्री के लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट बनता है इसका इधर 1 2 3। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे? 3 वैल्यू। और अपॉन में चल रहा है r मतलब राइट में जाना है, 60 डिग्री के राइट में। अगर आप 60 के राइट में देखो तो आपके पास एक ही वैल्यू चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है गाइस। और आपको पता है कि यार अगर रूट में चल रहा है 3, रूट में कितना चल रहा है? 3, तो इसकी तो वैल्यू रहेगी √3। और रूट में अगर 1 चला तो ये तो बाहर आने के बाद भी कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली हमारे पास, मैं मतलब नीचे अगर 1 लिख भी दूँ तो कोई बेनिफिट नहीं है ना 1 लिखने का। किसी भी वैल्यू को नीचे 1 लिखो या मत लिखो, वो तो अपनी मर्जी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? √3, ठीक है गाइस। तो अब अगर आप देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू चल रही है यहाँ पे √3। अगर आपको कोई और वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सपोज करो आपको tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए फिर से आपको tan वाला रेशियो लिखना पड़ेगा, sin cos tan, और tan वाला रेशियो चला है L/r। और आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले लेफ्ट में। भाई किसके लेफ्ट में जाना है अपने को? लेफ्ट में जाना है 90 के। और 90 के लेफ्ट में जाओ तो 90 डिग्री ये रहा, 90 का राइट इधर बनता है, 90 डिग्री का लेफ्ट इधर बनता है। तो 1 2 3 4, कितनी वैल्यू बनी गाइस? 4 वैल्यू। अपॉन में चलेगा r और r का मतलब राइट में जाना है, और राइट किसके जाना है? 90 डिग्री के राइट में। और 90 डिग्री अगर आप राइट में जाओगे तो राइट में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे चलेगा 0। कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। और आपको पता है यार किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। मैंने पहले बताया था आपको, आंसर कितना आता है निकल के? नॉट डिफाइन। गुड। तो इसी तरीके से गाइस आपको क्या करना है, सपोज आपने tan की वैल्यू सीख ली, मैं आपको कोसेक और कोट की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, और फिर ये हमारी ट्रिक हो जाएगी फिनिश। अगर सपोज करो हमें कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी गाइस, सपोज कोसेक के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है, कोसेक के अंदर 60 डिग्री की वैल्यू। तो कोसेक 60 की वैल्यू निकालना भी आसान है बहुत ज़्यादा। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कोसेक वाला रेशियो लिखेंगे, है ना भाई। साइन कोस tan कोसेक, ठीक है। तो पहले साइन, फिर कोस, फिर tan, फिर कोसेक, मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा बनेगा 4/L। तो यहाँ पे बनेगा 4 और अपॉन में बनेगा L, और रूट लगा दिया हमने इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाली वैल्यू को तो 4 एज इट इज छोड़ देंगे। अब जाएंगे लेफ्ट में। भाई किसके लेफ्ट में जाना है अपने को? 60 डिग्री के। और 60 के अगर लेफ्ट की बात करो तो इधर बनता है, और 60 के राइट की बात करो तो इधर। तो लेफ्ट में मिली वैल्यू 1 2 और ये 3। तो गाइस यहाँ पे पुट कर दोगे आप 3। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यार 4 जो है रूट से बाहर निकलने के बाद क्या बनता है? 2, ठीक है ना। और √3 तो रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं आ सकता। केवल रूट से बाहर वही वैल्यू आती है जो अपना कंप्लीट स्क्वायर बना सकती है, कंप्लीट स्क्वायर। और कंप्लीट स्क्वायर का मतलब जो अपना खुद का स्क्वायर बना सकती है, मतलब खुद का स्क्वायर नहीं, मतलब किसी वैल्यू को स्क्वायर करके जो है। आपको पता है 4 जो होता है 2 का स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर 2 आ गया। लेकिन 3 किसके स्क्वायर है? इसका हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है। 3 किसके स्क्वायर है? कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। 3 पूरे तरीके से किसी वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद नहीं आता, तो इसलिए रूट में ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, राइट। तो गाइस अब हम बात करते हैं 1 2 वैल्यू की और बात कर लेते हैं, फिर ये टेबल फिनिश हो जाएगी आपकी। तो बस यही ट्रिक थी आज की, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सपोज करो आपको सेक के अंदर वैल्यू फाइंड करनी है, और सेक में आपको वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री की। तो सेक 30 डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेक वाला सबसे पहले लिखना पड़ेगा रेशियो। अब देखो सेक वाला बनता है साइन कोस tan कोसेक सेक कोट, ठीक है। तो सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर tan, फिर कोसेक और फिर सेक, मतलब इस वाले को उल्टा करना है अपने को। तो ऊपर आ जाएगा 4 और अपॉन में आ जाएगा r। और गाइस 4/r की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर 4 एज इट इज, और r का मतलब राइट में जाना है अपने को। राइट में किसके जाना है? 30 के। और 30 के अगर राइट की बात करो तो इधर, और लेफ्ट की बात करो तो इधर। राइट में वैल्यू बनी 1 2 3, ठीक है गाइस। तो वैल्यू बनेगी यहाँ पे 3 को पुट करा। अपने को पता है यार ये कंप्लीट स्क्वायर करके आया है 2 का, मतलब इसलिए जो 4 है रूट से बाहर आने के बाद बनेगा 2, लेकिन ये किसका कंप्लीट स्क्वायर करके आया? किसी का भी नहीं। तो इसलिए रूट के अंदर क्या रहेगा? रूट में 3 रह जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/√3। आप चेक कर सकते हो सेक 30 डिग्री की वैल्यू, देखो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होगी, जो कि एक्यूरेट वैल्यू आ रही है निकल के, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई हमें कोट की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो कोट 0 डिग्री पे निकालना है। तो गाइस कोट 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोट वाला रेशियो लिखना पड़ेगा, और कोट वाला रेशियो होगा साइन कोस tan कोसेक सेक कोट, मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा अपने को। और ये हो जाएगा L r/L, और r/L करने पे होगा ये राइट में जाना पड़ेगा। राइट में किसके? 0 डिग्री के। और 0 डिग्री के अगर मैं राइट में जाऊँ तो 0 डिग्री के राइट में 1 2 3 4 वैल्यू ऊपर आ गई। अब मुझे 0 डिग्री के लेफ्ट में जाना पड़ेगा तो 0 डिग्री के लेफ्ट की बात करो तो कोई वैल्यू नहीं गाइस, तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0। और 4 को 0 से डिवाइड करोगे मतलब ये आपको पता है एंड आने वाला, मतलब नॉट डिफाइन आने वाला, देयर इज नो वैल्यू, कोई आंसर नहीं इस बात का, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को अप्लाई करो, इस ट्रिक से वैल्यू बना सकते हो, ठीक है गाइस। और मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। फॉर्मूला याद करा, सीधा सीधा यहाँ पे डिग्री लिख ली, किन डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, और बस आपको ये पता होना चाहिए किसका रेशियो कौन सा बन रहा है, और यहाँ पर रखते हुए सीधा सीधा फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट आंसर आ रहा है निकल के।
तो आप पूरे टेबल की जितनी भी वैल्यूज है बिना याद करे सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यार फिर भी पता है कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा तेज चलते हैं, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ये भी करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, पहले फॉर्मूला लिखो फिर ये लिखो फिर सोचो, इसमें भी कुछ सेकंड हमारे खराब हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला एक सेकंड मेथड जो इससे भी ज़्यादा फास्ट तरीका है वैल्यू फाइंड करने का, और मुझे लगता है कि वही सबसे बेस्ट तरीका है। ये तरीका उन लोगों के लिए जिन लोगों को टेबल याद नहीं हो पाती किसी भी तरीके से, यार मुझसे याद होती नहीं है, तो उन लोगों के लिए तरीका परफेक्ट है। वो इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार नहीं यार मैं तो ऐसी वैल्यू निकालूंगा, तो ये ठीक है आपके लिए। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे फटाफट क्वेश्चन करने, तेजी से क्वेश्चन करने, कि मतलब 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आना चाहिए फटाफट, तो आप उन वैल्यूज को याद करने का जो मेरे पास तरीका है मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इन वैल्यू को एक स्मार्ट वे में फाइंड कर सकते हो, और वही तरीका ज्यादातर टीचर लोग फॉलो करते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट भी इसको फॉलो करना चाहेगा। तो चलिए समझ लेते हैं उस वाली ट्रिक को कि वो एक्चुअली मेथड है क्या। हाँ तो गाइस अब मैं जो आपके साथ जो मेथड या जो ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक है, और मैं भी इससे वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज है मैं फाइंड आउट करता हूँ खुद। तो मैं आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ जिससे हम बहुत ही ज़्यादा फास्टली और मतलब विद इन सेकंड्स के अंदर हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो वो दूसरी ट्रिक में समझाऊं उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि वो आपको आता भी नहीं आता। देखो सबसे पहली चीज़ कि अगर मान लो मैं आपसे ये बोल दूं कि 2/3 लिखा है, ठीक है गाइस क्या लिखा है 2/3, और मैंने आपसे बोला इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब इसका रेसिप्रोकल करो, इसका उल्टा करना है, तो आप इसका उल्टा किस तरीके से करोगे। देखो आपको इसका उल्टा करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3 ऊपर और 2 नीचे, बस इतना करना है आपको, राइट। और अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है यहाँ पे सपोज करो -4/5 इसका उल्टा करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसी को दोबारा से उल्टा करने का तरीका क्या है कि 5 ऊपर और 4 नीचे, उसके आगे लगा दो माइनस, तो माइनस का 5/4 बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपको 1/2 का उल्टा करना है, 1/2 का उल्टा, तो आप 1/2 का उल्टा कैसे करोगे, 2 में क्या लिखोगे 1, और आपको पता है 2 के नीचे अगर 1 लिखेंगे तो भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा, 1 का डिवाइड करने के बाद भी 2 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर सपोज करो कि आपने 1/√3 लिखा और 1/√3 का आप उल्टा करना चाह रहे हो, तो इसका उल्टा क्या बनेगा भाई √3 अपॉन में कौन आ जाएगा 1, और किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखो मत लिखो मर्जी होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा √3। दो बातें और इंपॉर्टेंट वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि भाई अगर सपोज करो आपको 1 का उल्टा करना है, किसका उल्टा करना है 1 का, राइट। तो 1 का उल्टा करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसके नीचे भी तो कुछ होना चाहिए तभी तो उल्टा करूंगा। तो अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो सबसे पहली बात तो ये मैं इस 1 के नीचे मान लूंगा 1, अब कर दो इसका उल्टा, और आपको पता है यार इसका उल्टा भी यही रहेगा, मतलब 1 को 1 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं आपसे बोल लूँ कि भाई आप अगर सपोज मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि आप 0 का उल्टा करके दिखाओ, तो पहले 0 के नीचे कुछ होना तो चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मानेंगे, राइट। और फिर इसका जब उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा 1/0, और 1/0 का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है नॉट डिफाइन, मतलब अगर ऐसा आता है तो समझ लेना कि नॉट डिफाइन आ रहा है, राइट। इस तरीके से बस एक आखिरी रिजल्ट हो जिसका हमें समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस हमने यहाँ पे अगर सपोज करो हमें नॉट डिफाइन का उल्टा करना है, किसका उल्टा करना है नॉट डिफाइन का उल्टा, तो आपको पहले इसके नीचे 1 नहीं मानना, आप पहले सोचो नॉट डिफाइन है क्या। नॉट डिफाइन का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो यही नॉट डिफाइन है, राइट। तो आपको इसका उल्टा करना है, और जिस दिन आपने नॉट डिफाइन का उल्टा कर दिया मतलब इस 1/0 का उल्टा कर दिया, तो ये बनेगा आपके पास 0/1, और 0/1 का मतलब क्या है कि भाई 0 के नीचे अगर 1 चल रहा है तो 1 को लिखो या मत लिखो मर्जी अपनी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो इस हमने क्या सीखा कि भाई जब हम 0 का उल्टा कर रहे थे, ध्यान देना 0 का जब हमने उल्टा करा तो नॉट डिफाइन आया, लेकिन जिस दिन हमने नॉट डिफाइन वाली वैल्यू को उल्टा करा तो वापस 0 आया। ये दो रिजल्ट बड़े काम के हैं कि भाई अगर 1/√3 का उल्टा करूंगा तो √3/1 नीचे का 1 हटाओ √3 बचेगा, 1/2 का उल्टा करूंगा 2/1 नीचे वाले 1 हटाओ 2 बचेगा यहाँ पे, 0/1 का उल्टा करूंगा तो 1/0 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, नीचे से 0 को ऐसे नहीं हटा सकते हम, ठीक है ना। तो 1/0 जिस दिन 0 नीचे समझ लेना नॉट डिफाइन, और जिस दिन मैंने नॉट डिफाइन को उल्टा करा मतलब 1/0 नीचे वाले 0 को उल्टा करवा रहा हूँ 1/0 का, तो बनेगा 0/1, और 0/1 का मतलब क्या है कि भाई नीचे वाले 1 को लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 का डिवाइड करने में भी तो 0 रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर आप मेरी इतनी बात को समझ पाए तो मैं अपनी अगली बात आपके सामने रख सकता हूँ। मैं आपके सामने खोलता हूँ सीक्रेट, वो रिवील करता हूं सीक्रेट जिसको बड़े बड़े टीचर मतलब जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं वो खुद यूज करते हैं, और मैं खुद इस चीज को यूज करता हूं गाइस। मतलब सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं मैं आपको, और बहुत ही जल्दी आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाओगे। देखो सबसे पहली चीज तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो sin थीटा cos थीटा tan cosec sec cot 6 हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। बस आपको एक काम करना है मेरे कहने से, सिर्फ मेरी एक बात माननी है आपको कि आपको यहाँ पे जो sin थीटा की वैल्यू देखो जितनी भी है sin थीटा की सारी डिग्रियां, sin 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री की वैल्यू 45 की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, आपको sin थीटा वाली सारी की सारी डिग्री याद कर लेनी है। क्या बोला मैंने, याद कर लेनी। जी हाँ, आपको ये सारी की सारी याद कर लेनी है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करना, तभी आप इसको बहुत ही तेजी से बना पाओगे। अभी मैं याद करवाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पहले सुनना मेरी बात को। और आपको क्या करना है यहाँ पे जो 10 वाली वैल्यू देख रहे हो 10 वाली, ये याद करनी है बस। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो लाइन आपको, ये दो रो में जितनी भी डिग्रियां लिखी हुई हैं यहाँ पे जितनी वैल्यू लिखी हुई सारी की सारी आपको याद करनी है। और अगर आपने ये याद कर लिया तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने सेकंड्स बनेंगे, विद इन सेकंड्स। ठीक है, अब बनेगी कैसे वो समझो। सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपने ये याद कर लिया कि यार sin 0 डिग्री की वैल्यू तो 0, और sin 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2, और sin 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2, और sin 60 की वैल्यू तो √3/2, sin 90 की वैल्यू तो 1। मुझे नहीं लग रहा कुछ भी मुश्किल है, आप साइन वाली लाइन को बड़े आसानी से याद कर सकते हो, और साइन वाली ऑलमोस्ट सभी को याद हो भी जाती है। ठीक है ना। बात है tan वाली, tan 0 डिग्री पे कितना होता है 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√3,
√3 और tan से 45 की वैल्यू कितनी है 1 और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है नॉट डिफाइन। तो मतलब आपको ये दो अगर लाइन याद हो जाती है, अगर ये दो रो आपने याद कर ली तो समझो काम खत्म, बस इतना ही करना है आपको। देखो एक लाइन तो आपको याद कर लेनी, दूसरी मैं खुद याद करवाता हूँ, बिल्कुल आसान। एक तो आपको खुद याद करनी, दूसरी मैं याद करवाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे कि ये जो दो लाइन हम याद कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है कि यार 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू भी 0 है, मतलब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और tan की वैल्यू भी 0 डिग्री पे कितनी चल रही है 0। पहली चीज तो कॉमन मिल गई दोनों में कि दोनों की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब बात करते हैं यहाँ पे tan के 30 डिग्री की, tan के 30 डिग्री की। तो आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 याद कर लेनी है, ठीक है गाइस। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 क्या करना है याद करना, आपको मेमोराइज करनी है ये सारी की सारी डिग्रियां, साइन वाली और tan वाली। मेरे कहने से आप देखो साइन 0 डिग्री पे 0, tan 0 पे 0, बस tan की ये वाली वैल्यू और याद कर लेना। tan की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे 1/√3। अब देखो 45 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है तो निकालनी नहीं है, ठीक है। अगर 45 डिग्री की वैल्यू निकाली तो निकालनी नहीं है, तो खुद निकली पड़ी है 45 की वैल्यू। तो जो तुमने 30 वाली वैल्यू याद करी है उसी की ऊपर वाली वैल्यू बता दो 45 में, ये देखो। और जो तुमने ये 30 डिग्री के नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर में इसको बता दो 60 पे, और 90 वाला जगह नॉट डिफाइन। एज सिंपल, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। देखो साइन वाली याद करी पूरी की पूरी, ठीक है गाइस। tan वाली और याद करी, tan वाली को याद करने में कुछ भी नहीं है, tan की 0 पे 0 जैसे साइन की 0 चल रही थी वैसे tan की 30 डिग्री पे कितनी होती है 1/√3, ये और याद करना है। और 45 की निकालने के लिए ऊपर वाली बता दो और 60 की निकालने के लिए नीचे वाली बता दो और 90 डिग्री बता दो नॉट डिफाइन। तो ये दो तो हमें ऐसे याद हो गई, राइट। अगर ये दो वैल्यू हमें याद हो गई यहाँ पे ट्रिक वाइज, तो हम बात करते हैं इस पूरी टेबल की बनेगी कैसे, पूरी की पूरी टेबल। तो इसको बनाने का मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको यहाँ पे कि यार देखो जो हमने साइन, अगर सपोज करो हमने साइन थीटा की वैल्यू याद कर ली कि साइन 0 डिग्री पे इतना, साइन 30 डिग्री पे इतना, साइन 45 पे इतना, 60 पे इतना, 90 डिग्री पे इतना, तो कोस की निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कोस की तो निकली पड़ी है। देखो कैसे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ साइन जो 0 डिग्री पे चल रहा है, ध्यान देना साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/2, 60 की √3/2, 90 डिग्री की 1। तो कोस वाली वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसकी लास्ट वाली वैल्यू को ले आओ पहले नंबर पे, इस वाली वैल्यू को रख दो यहाँ पे लाके, इस वाली को रख दो यहाँ पे लाके, इस वाली वैल्यू को रख दो यहाँ पे ले जाके, और इस वाली वैल्यू को रख दो यहाँ पे ले जाके। बिल्कुल सिंपल, मतलब कोस की वैल्यू तो बनी बनाई है, साइन वाली वैल्यू अगर हमने याद कर ली एक बार तो कोस की तो बनी पड़ी है। तो मतलब देखो यहाँ पे लॉजिक समझना क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, साइन 45 की जो वैल्यू है वही कोस 45 की वैल्यू है, 45 पे दोनों बिल्कुल एक जैसे। अगर सपोज करो हमसे कल को किसी ने पूछा कोस 45 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ कोस 45 की, जबकि हमें याद कौन कौन सी है, हमें तो भाई साइन वाली याद है और कौन सी याद है tan वाली याद है। तो कोस की याद नहीं करेंगे, कोस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझो, कोस 45 की वैल्यू निकालने के लिए हम सिर्फ साइन 45 वाली वैल्यू बता देंगे कि दोनों आपस में क्या होती है इक्वल। तो साइन 45 की वैल्यू ही कोस 45 की जगह जाएगी, राइट। अगर मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई कोस की 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो कोस 30 की वैल्यू। तो देखो कोस 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको तो साइन वाली याद है, कोस की तो हमने याद ही नहीं करी ना, मैंने याद करवाई आपको। तो आपको कोस 30 की वैल्यू याद नहीं करनी, आपको कोस 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। किससे बतानी है कि भाई ये तो साइन से बनी है, और साइन के कितने डिग्री से बनी, ध्यान दो साइन के अंदर यही वाली वैल्यू आती है 60 डिग्री पे, कितने पे आती है 60 पे। इसका मतलब ये हुआ जो साइन में 60 की वैल्यू होगी वो कोस के अंदर 30 की वैल्यू होगी। तो कभी भी हमें कोस 30 की वैल्यू निकालनी होगी तो याद नहीं करेंगे, हम केवल साइन की वैल्यू याद कर लेंगे और साइन 60 की वैल्यू बता देंगे कि भाई यही वैल्यू कोस 30 के लिए काम करेगी, राइट। इस तरीके से अगर सपोज करो किसी ने पूछ ले कोस में 60 की वैल्यू कि भाई कोस के अंदर 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो कोस 60 की वैल्यू हम याद नहीं करेंगे, हम तो केवल साइन वाली लाइन याद करेंगे पूरी की पूरी, और हम बताएंगे यार साइन के अंदर साइन के अंदर अगर हमसे पूछा जा रहा है कोस 60 की वैल्यू तो हम सोचेंगे साइन के अंदर, हाँ अगर तो गाइस हम कोस 60 की वैल्यू याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सीधा सीधा हम देखो साइन 30 के अंदर 1/2 आ रहा है, नोटिस करो साइन 30 डिग्री के अंदर कितना आ रहा है 1/2। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ रही है तो कोस में 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। इसका मतलब ये हुआ, इसका सार ये निकला कि भाई साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही कोस 60 की होगी। इसका मतलब कभी भी कोस 60 की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी तो हम इसको याद नहीं करने वाले, हम तो साइन 30 की वैल्यू बता देंगे कि वही वैल्यू इसके लिए काम कर जाएगी। दोनों का आंसर बराबर होता है, मतलब कोस 60 की निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी, साइन 30 की वैल्यू बता देनी आपको, इससे कोस वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर मान लो आपको कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोस 0 डिग्री की, तो कुछ नहीं करना, आपको साइन 90 वाली वैल्यू बता देनी। देखो साइन 90 डिग्री पे भी 1 है और कोस 0 डिग्री पे भी कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई कोस 90 की वैल्यू निकालो, तो कोस 90 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन का 0 डिग्री वाली वैल्यू बता देनी है, राइट। तो देखो कितनी आसान चीज है, अगर हमने साइन का याद करा तो कोस का तो ऐसे निकल के खट 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 करके एकदम बिल्कुल सिंपल। मतलब हमें कभी भी कोस की 60 की वैल्यू पूछी जाएगी, कोस 60 की, ध्यान देना कोस 60 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है तो हमने साइन की याद करके और हम साइन 30 की वैल्यू बता देंगे। और कभी हमसे कोस 30 की वैल्यू पूछी जा रही है तो हमें तो साइन वाली याद है, हम साइन 60 की बता देंगे, उसी का मान इसके लिए काम करता है, ठीक है ना। और हमसे किसी ने पूछा कोस 45 की वैल्यू पूछ ली तो हम साइन 45 की बता देंगे, क्योंकि जो साइन 45 पे होगा वो कोस 45 होगा, राइट। इस तरीके से कोई हमसे कोस 90 की वैल्यू पूछेगा तो हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू बता देंगे, और कोई हमसे कोस 0 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो हम साइन 90 की वैल्यू बता देंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम साइन की वैल्यू याद करने के बाद कोस की वैल्यू बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और फटाफट निकालने ज्यादा वक्त लगाने इसके लिए कि किसी ने हमसे पूछा कोस 60 तो तुरंत माइंड में ब्लिंक करना चाहिए साइन 30 1/2, मतलब ये 1/2 आ जाएगा निकल के, राइट। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी फटाफट। तो अब मैं आपको बता दूं tan वाला,
तो 10 में तो मैंने याद नहीं करवाया आपको, सॉरी। तो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको 10 वाली वैल्यू। तो 10 की वैल्यू के लिए तो मैंने आपको फंडा बता ही रखा है, साइन वाली याद करनी है और 10 वाली याद करनी है, तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे साइन 0 पे 0 तो वैसे 10 0 पे 0 है। 10 30 की याद कर लेना बस, 1/√3। 45 के लिए क्या करना, ऊपर वाला बता देना, इसका ऊपर वाला 1, और 60 डिग्री के लिए क्या बता देना, नीचे वाला √3 बता देना, और 90 पे नोट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो 90 डिग्री पे नोट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक का किस्सा हो गया खत्म। ये 3 वैल्यू तो ऐसे प्रकट हो गई हमारी। ये हमने याद करा, इसका उल्टा करा, ये बन गया, और ये हमने याद कर ही रखा है। अभी बाकी कैसे बनेंगे इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ कि बाकी की वैल्यूज कैसे बनाना है। तो नीचे बचता है हमारा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो कोसेक थीटा होता है हमारा, कोसेक थीटा ध्यान दो, जो कोसेक थीटा होता है ये हमेशा साइन थीटा का उल्टा करके आता है। ध्यान दो किसका उल्टा करके आता है, साइन थीटा का। और जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमारा सेक थीटा होगा ये सेक थीटा हमारा कोस वाले को उल्टा करके आएगा, मतलब दूसरी वाली लाइन को उल्टा करके आएगा। और जो हमारा कोट थीटा होता है, कोट थीटा ये हमारा tan को उल्टा करके आता है। ध्यान दो tan को उल्टा करके बनेगा कोट थीटा, ठीक है। तो मैं आपको इसके अंदर भी एक और ट्रिक बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट के 3 निकालने का तरीका। ध्यान दो, आप नोटिस करो कोसेक की जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग पे जाना, इसके लेटर्स पे जाना, COSEC। इसमें तीसरे नंबर पे क्या चल रहा है, ध्यान दो, तीसरे नंबर पे चल रहा है यहाँ पे S। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, SEC, यहाँ तीसरे नंबर पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है C। इस तरीके नीचे आ जाओ, तीसरे नंबर पे क्या चल रहा है COT, यहाँ पे क्या चल रहा है 10। हाँ, ये ट्रिक गाइस बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप इसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ तीसरे नंबर पे चला S, मतलब ये साइन का उल्टा करके आएगा, राइट। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे चल रहा है C, मतलब ये कोस का उल्टा करके आएगा, राइट। और यहाँ पे चल रहा है तीसरे नंबर पे T, मतलब ये tan का उल्टा करके आएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई कोसेक थीटा साइन का उल्टा करके आता है, इसलिए साइन का उल्टा कर दूंगा, इसकी वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। और सेक थीटा की वैल्यू किसका उल्टा करके, कोस का उल्टा करके आएगी। और कोट थीटा की वैल्यू किसका उल्टा करके आएगी भाई, हाँ कोट थीटा की वैल्यू आएगी tan का उल्टा करके। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे ये सीखा कि यार ये जो कोसेक थीटा होता है ये तीसरे नंबर साइन का उल्टा करके बनेगा, और जो सेक थीटा यहाँ पे ये C4 कोस का उल्टा करके बनेगा, जो T है यहाँ पे T4 tan का उल्टा करके बनेगा, राइट। अब देखो मैंने आपको ये तो सिखाई दिया, और मैंने आपको क्या बोला था कि यार साइन की वैल्यू आपको याद करनी और tan की वैल्यू याद करनी, इसलिए मैंने केवल ये 2 ही लाइन छोड़ दी, बाकी सब मिटा दी। मैंने क्या बोला आपको कि साइन की याद कर लेना, tan की याद कर लेना, और बाकी सब हम बनाएंगे माइंड के अंदर, खटाखट बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे, मतलब क्लिक होगी सेकंड्स के अंदर, ठीक है। किस तरीके से होंगे वो आपको देखना है। तो मैंने आपको बताया यार कोस वाली बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू बतानी होगी, कोस 0 डिग्री की तो 90 वाली बता देना साइन की, ठीक है ना, साइन की 90 वाली बताना। और कोस की 30 की वैल्यू बतानी होगी, कोस की 30 की वैल्यू तो साइन की 60 की बता देना। और कोस की 45 भी बतानी होगी तो साइन 45 भी बता देना। और कोस की अगर 60 की वैल्यू बतानी होगी तो साइन 30 की वैल्यू बता देना। और कोस की 90 की वैल्यू बतानी होगी तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बता देना, ठीक है ना। मतलब इस पूरी जो लाइन लिखी है इस पूरे का उल्टा करके, मतलब जो पूरी लाइन लिखी है इसी को यहाँ पे ऐसे उल्टा करके ये वाली लाइन बनी हुई है दूसरी वाली, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो आपको याद हो ही जाएगी। मैं बात करता हूँ कोसेक थीटा के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले सपोज करो मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, और गाइस कोसेक थीटा मैंने आपको सिखाया कि यार कोसेक में तीसरे नंबर पे है S, मतलब ये साइन का उल्टा करके आएगा साइन। और साइन की पहली वैल्यू ढूंढो, क्या साइन की पहली वैल्यू चली 0, ये तो अपने को याद है यार, है ना, क्योंकि कोसेक कभी भी आएगा उल्टा करके। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकाल, और आपको याद है साइन वाली, आपको तो यार ये पता है कि हमें तो साइन 0 डिग्री याद है, और कोसेक में तीसरे नंबर पे है S, तो आप साइन 0 डिग्री का उल्टा करो, ठीक है ना। हमें अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, हमें वैल्यू निकालनी कोसेक के अंदर 0 डिग्री की, ठीक है ना। तो गाइस कोसेक में 0 डिग्री की वैल्यू निकाल, तीसरे नंबर पे कौन है S, मतलब ये साइन 0 डिग्री का उल्टा करके बना होगा। और साइन 0 डिग्री पे कितना होता है भाई 0, साइन 0 डिग्री पे 0, तो 0 का उल्टा कर करेंगे तो आपको पता है पहले 0 के नीचे 1 लिखेंगे 1, और 0 का उल्टा अगर मैं कर दूं तो 1/0 जो कि नॉट डिफाइन आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसकी पहली वैल्यू जो आने वाली है क्या आने वाली है, नॉट डिफाइन। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई कोसेक के अंदर आप 30 डिग्री वैल्यू निकालो, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो गाइस कोसेक 30 की वैल्यू निकालना बच्चों वाला काम है। आप तीसरे नंबर पे देखो S चल रहा है, S का मतलब साइन, और ये साइन 30 का उल्टा करके आएगा, और साइन 30 की वैल्यू तो हमने याद कर ही ली होगी, तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, और अगर आप 1/2 को उल्टा करो तो बनेगा 2/1, और 2/1 के नीचे 1 को लिखो या मत लिखो मर्जी है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर सपोज करो आपसे किसी ने पूछ लिया कोसेक में 45 डिग्री की वैल्यू, तो कोसेक 45 की वैल्यू निकालेंगे आप तीसरे नंबर पे देखो S, मतलब साइन 45 को उल्टा करूंगा, और साइन 45 की हमने याद कर ली जो कि 1/√2 है, और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 बनेगा, √2/1, और √2/1 का मतलब क्या होता है कि 1 को लिखो या मत लिखो आंसर कितना आ जाएगा √2, ठीक है ना गाइस। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछ लिया कोसेक के अंदर 60 डिग्री की वैल्यू कि भाई कोसेक 60 की वैल्यू बता, तो कोसेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन 60 को उल्टा करना है, और साइन 60 की वैल्यू हमने याद करी रखी है, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, और अगर हम √3/2 को उल्टा करें तो कितना बनेगा 2/√3। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो 2/√3, बिल्कुल सिंपल है यार, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आपसे किसी ने पूछा कोसेक 90 की वैल्यू, तो कोसेक 90 की वैल्यू भी निकालने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, साइन 90 को उल्टा करना है, और साइन 90 डिग्री पे कितना याद किया हमने 1, कि भाई साइन 90 पे होता 1, और अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होगी 1 के नीचे 1 माइनस को उल्टा करेंगे तो 1/1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप पूरी कोसेक थीटा वाली टेबल बना सकते हो। तो कोसेक थीटा साइन को उल्टा करके आप देख सकते हो भाई 1/2 को उल्टा करा 2 आ गया, इसको उल्टा करा ये आ गया, इसको उल्टा करा ये आ गया, 1 को उल्टा करा ये आ गया। इस तरीके से अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं कोस को उल्टा करके, राइट। तो कोस को उल्टा करते हैं यहाँ पे, पर यार देखो कोस को उल्टा तो अगर सपोज करो किसी ने हमसे पूछ लिया सेक थीटा की वैल्यू, और हमसे सेक थीटा में पूछी जा रही है कि भाई सेक थीटा में सबसे पहले आप निकाल लो 0 डिग्री की वैल्यू, सपोज हमसे वैल्यू निकलवाई जा रही है सेक 0 डिग्री की, ठीक है। और सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम सोचेंगे तीसरे नंबर पे कौन चला, C, मतलब मैं कोस 0 डिग्री का उल्टा करूंगा, ठीक है गाइस। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू तो हमने याद ही नहीं की,
हमने याद की थी साइन वाली, तो मतलब कोस वाली खुद साइन से आई है। ध्यान देना, हमें वैल्यू निकालनी है कोस 0 डिग्री की, क्योंकि सेक 0 डिग्री दुनिया में आया ही नहीं। सेक 0 डिग्री दुनिया में तभी आएगा जब आप कोस 0 डिग्री का उल्टा करोगे, तो कोस 0 पता होना चाहिए। और कोस 0 दुनिया में तब आएगा जब आपको साइन की वैल्यू याद होगी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी वही कोस 0 डिग्री की होगी। तो मुझे कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 वाली वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और साइन 90 डिग्री पे होता है 1। मतलब मैं उस 1 का अगर उल्टा करूं तो 1/1 मतलब आंसर आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 1, राइट। इस तरीके से अगर आपको मान लो सेक के अंदर निकालनी 30 डिग्री की वैल्यू, तो गाइस सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीसरे नंबर पे चल रहा है सी फॉर कोस। कोस 30 का उल्टा करना पड़ेगा, और कोस 30 की वैल्यू हम ऐसे निकाल नहीं पाते। कोस 30 की वैल्यू खुद साइन 60 से निकलती है, सोचो कोस 30 की वैल्यू खुद साइन 60 से निकलती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 को जब आप उल्टा करोगे, क्योंकि उल्टा करना था, √3/2 को उल्टा करोगे तो बनेगा 2/√3, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको निकालनी सेक में 45 डिग्री की वैल्यू, तो सेक 45 की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे सी देखना है, सी फॉर कोस, कोस 45 को उल्टा करना है। और कोस 45 की वैल्यू खुद दुनिया में तब आती है जब साइन 45 की वैल्यू पता हो अपने को। तो साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2, तो उसी 1/√2 को आप उल्टा कर दो तो आंसर बन जाएगा √2/1, जो कि आ जाएगा √2, राइट। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई 60 की वैल्यू निकाल, कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू पता कितनी होगी, तो सेक 60 की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है, कोस 60 को उल्टा कर देना है। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि कोस 60 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आती, ये खुद साइन 30 से आती है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू खुद साइन 30 से आती है, तो कोस 60 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, और साइन 30 की वैल्यू तो 1/2। आप 1/2 का उल्टा करो 2/1 बनेगा, 2/1 का मतलब आंसर आ जाएगा 2, राइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा सेक 90 डिग्री की वैल्यू, तो सेक 90 की वैल्यू निकालना भी बिल्कुल आसान है। आप फिर से कोस 90 का उल्टा कर दो, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू ऐसे नहीं आती, कोस 90 की वैल्यू आती है खुद साइन थीटा की वैल्यू से, राइट। तो कोस 90 की वैल्यू आई थी साइन के 0 डिग्री से, जो साइन में 0 डिग्री पे था वही कोस में 90 पे था। साइन 0 पे था 0, तो कोस 90 पे भी कितना बना, 0 बना। और आप 0 को उल्टा करोगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 मानो, 1 को उल्टा जब 0 मतलब जब आपने कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकाली, सॉरी कोस 90 की वैल्यू निकाली, तो कोस 90 की वैल्यू है 0, और 0 के नीचे 1 माना, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, नॉट डिफाइन। एक लास्ट वाली बच्ची कोट वाली, तो कोट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कोट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। सपोज करो आपको कोट की वैल्यू निकालनी 30 डिग्री पे, राइट। कोट 30 डिग्री पे निकालना है, तो कोट 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीसरे नंबर पे देखना क्या चला है, टी फॉर 10 मतलब 10 30 का उल्टा करके आएगा 10 30 की, तो अपने को याद है अच्छे से। और गाइस 10 30 की वैल्यू मैंने आपको बोला था याद कर लेना 1/√3 होती है, और जब आप उस 1/√3 का उल्टा करोगे तो कोट की वैल्यू हो जाएगी 30 की। तो 10 30 का ही उल्टा करके कोट 30 आ रहा है, 1/√3 का उल्टा √3/1, और √3/1 का मतलब नीचे वाले 1 को लिखो मत लिखो, √3 आ जाएगा आंसर, राइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछे कोस 45 की वैल्यू, तो कोट 45 की वैल्यू, सॉरी कोट 45 की, तो कोट 45 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे चला टी फॉर 10 मतलब 10 45 को उल्टा करेंगे। और गाइस 10 45 की वैल्यू याद करना बहुत ही आसान है, मैंने याद करवा रखा है आपको 1, और 10 45 का जब आप उल्टा करोगे मतलब 1 का आप उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा भी 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कोट में 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कोट 60 की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप 10 60 का उल्टा करो, और 10 60 की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई हुई है कि 10 60 की वैल्यू तो √3, और √3 का जब आप उल्टा करोगे तो उसके नीचे 1 मान लो, तो √3 के नीचे 1 मान के जब उल्टा करो तो 1/√3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बनेगा 1/√3। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कोट 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोट 90 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, आप कोट में यहाँ चला टी फॉर 10 10 90 को उल्टा करना, बट 10 90 की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी नॉट डिफाइन, राइट। 10 90 की वैल्यू थी नॉट डिफाइन, और मैंने आपको बताया था कि नॉट डिफाइन होता है 1/0, और अगर आप 1 के नीचे 0 चलो उसको उल्टा करो तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 मतलब 1 को लिखो मत लिखो, आंसर आएगा 0, राइट। तो आंसर इसका कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान दो, कोट 90 की वैल्यू याद करने के लिए 10 90 का उल्टा करना पड़ेगा, और 10 90 की जो वैल्यू होती है 10 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइन कितनी होती है, नॉट डिफाइन, इसका उल्टा करना पड़ेगा, और नॉट डिफाइन होता है 1/0, और 1/0 को जब उल्टा करोगे तो इसका उल्टा बनेगा 0/1, और 0/1 का मतलब आंसर होता है 0, ठीक है गाइस, इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया 0। अब हम बात करते हैं कोट की 0 डिग्री की वैल्यू। तो कोट 0 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को, तो कोट 0 डिग्री निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, tan 0 डिग्री का उल्टा करना है। और आपको पता है tan 0 डिग्री पे भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे sin 0 पे 0 वैसे tan 0 पे 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू थी 0, मैं उसी 0 को उल्टा करूँगा तो कितना आ जाएगा, कोट 0 की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान दो, कोट की वैल्यू दुनिया में तब आती है जब आप 10 को उल्टा करोगे। tan 0 डिग्री की वैल्यू पता है 0, उसको उल्टा करा, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 0 को उल्टा करा तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। तो इसलिए गाइस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, नॉट डिफाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से आई होप कि आपकी पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। यही इसकी ट्रिक थी गाइस, और यही मैं खुद यूज़ करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि बड़े बड़े टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर मतलब इन्हीं शॉर्टकट को फॉलो करते हैं, इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, और इस तरीके से वो विद इन सेकंड्स इन सभी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को अच्छे से समझना, दोबारा प्रैक्टिस करना, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो गाइस बस यही थी आज की ट्रिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर हो सके तो प्लीज कमेंट करना। आपके लेते हैं आपसे इस वीडियो में विदा, और मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड लव यू दोस्तों, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।